दिल्ली के अस्पतालों में ऑक्सीजन का संकट बढ़ता जा रहा है। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने आज शाम स्वास्थ्य मंत्री को चिट्ठी लिखी। उन्होंने बताया कि दिल्ली के 6 अस्पतालों में ऑक्सीजन खत्म हो गया है और कई अस्पतालों में कुछ ही घंटों का ऑक्सीजन बचा है। मनीष सिसोदिया के मुताबिक दिल्ली को तय कोटे का ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है। अब क्योंकि पुलिस वहां की इस्तेमाल हो रही है दूसरे दिल्ली को ऑक्सीजन रोकने में, तो केंद्र सरकार से मेरा रिक्वेस्ट है कि भले ही आपको पैरामिलिट्री फोर्सेस लगानी पड़े, लेकिन ये आपको इंटरवीन करना पड़ेगा, वरना बहुत मुश्किल हो जाएगा संभालना। ऑक्सीजन की कमी को लेकर आज दिल्ली हाईकोर्ट में भी सुनवाई हुई। कोर्ट ने कहा, केंद्र सरकार आदेशों का सख्ती से पालन कराए, दिल्ली को आवंटित ऑक्सीजन की आपूर्ति हो, ऑक्सीजन आपूर्ति करने वाली गाड़ियों को फ्री मूवमेंट मिले। दिल्ली में ऑक्सीजन की रिफिलिंग सेंटर के बाहर आज लोगों की लंबी भीड़ लगी रही। कहीं मरीजों के रिश्तेदार तो कहीं डॉक्टर खुद ऑक्सीजन लेने पहुंचे। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में मरीजों को ऑक्सीजन नहीं मिल रही। रिश्तेदार खुद ऑक्सीजन के प्लांट्स तक पहुंच रहे हैं। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कहना है कि प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी नहीं है। सीएम ने निर्देश दिया है कि ऑक्सीजन रिफिल केंद्रों पर सुरक्षा बढ़ाई जाए, ऑक्सीजन टैंकरों को जीपीएस से जोड़ा जाए, ऑक्सीजन आपूर्ति के लिए पर्याप्त गाड़ियों का इंतजाम हो, ऑक्सीजन की कालाबाजारी करने वालों पर गैंगस्टर एक्ट और एनएसए लगे, ऑक्सीजन प्लांट की स्थापना में तेजी लाई जाए, ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए निजी कंपनियों को मदद मिले। महाराष्ट्र के कई जिलों में भी ऑक्सीजन संकट बना हुआ है। मैं फिर एक बार नम्रता पूर्वक विनती करता हूं कि यह हमारी जरूरत पूरी करना जरूरी है और हम आज जरूर उनको और चिट्ठी लिखेंगे। मैं पर्सनली भी उनको बात करूंगा। माननीय मुख्यमंत्री जी भी उनको बात करें। कर्नाटक सरकार ने भी केंद्र सरकार से 1,500 टन ऑक्सीजन और 1 लाख रेमडेसिविर की मांग की है। राजस्थान के कोटा में पुलिस ने सिलेंडर की अवैध सप्लाई करने वालों को गिरफ्तार किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल कोरोना पर 3 बड़ी बैठक करेंगे। सुबह 9 बजे प्रधानमंत्री एक इंटरनल मीटिंग करेंगे। सुबह 10 बजे वो उन राज्यों के मुख्यमंत्रियों से चर्चा करेंगे जहां कोरोना की स्थिति ज्यादा गंभीर है। उसके बाद दोपहर 12:30 बजे कई ऑक्सीजन कंपनियों के मालिकों के साथ प्रधानमंत्री की बैठक होगी। पीएम मोदी ने आज भी ऑक्सीजन की कमी को लेकर अधिकारियों के साथ मीटिंग की और निर्देश दिया कि जल्द से जल्द ऑक्सीजन की कमी दूर करने के नए रास्ते अपनाए जाएं। इसके बाद उन्होंने ट्वीट किया, आज की हाई लेवल मीटिंग में ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर चर्चा हुई और उन रास्तों को तलाशने की कोशिश की जिससे आने वाले दिनों में ऑक्सीजन की उपलब्धता बढ़ाई जा सके। महाराष्ट्र के बीड में ऑक्सीजन की कमी से आज 6 कोरोना मरीजों ने दम तोड़ दिया। अंबे जोगाई कोविड अस्पताल में हालांकि कुल 11 लोगों की मौत हुई, लेकिन 6 मृतकों के परिवार वालों का आरोप है कि जान ऑक्सीजन की कमी से गई है। मग मी म्हणलं माझ्या पेशंटचे खूप हाल होते। मी 2 हॉलमध्ये कंटिन्यू पळतो 1-1.5 तासापासून, एक बी डॉक्टर येत नाही, एक बी डॉक्टर नाही। गॅस संपल्यामुळे कमीत कमी 7 पेशंट मारले सर यांनी। 10 मिनिटांमध्ये 7 पेशंट मारले कमीत कमी, कारण रात्री 2 वाजता गॅस संपलाय। मग ह्यांचं इथले अस्पताल ने इन आरोपों को खारिज किया। हे डेथ जे आहे तो ऑक्सिजनचा पुरवठा न झाल्यामुळे मिळालेले आहेत। असं आजचे जे मृत्यू झालेले आहेत तर त्यामध्ये असं लक्षात आलेलं आहे की बऱ्याच रुग्णांचं वय हे 60 वर्षापेक्षा जास्त आहे। महाराष्ट्र की कई जगहों से ऑक्सीजन की कमी की खबरें लगातार आ रही हैं। 1 मई से 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोग वैक्सीन कैसे लगवा पाएंगे, इसकी जानकारी आज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने दी। उन्होंने बताया, वैक्सीन लगवाने के लिए 28 अप्रैल से कोविन ऐप और आरोग्य सेतु ऐप पर अपना रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे। इसी बीच अमेरिकी कंपनी फाइजर ने भारत को अपनी वैक्सीन नॉट फॉर प्रॉफिट रेट पर देने की बात कही है। फाइजर के मुताबिक उसकी भारत सरकार से बातचीत चल रही है। फिलहाल भारत में कोवैक्सीन और कोविशील्ड वैक्सीन लगाई जा रही है। कोरोना संक्रमण के मामले में भारत ने अब तक के वर्ल्ड रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है। देश में पहली बार 24 घंटे में 3,14,000 से ज्यादा लोग संक्रमित पाए गए। बढ़ते मामलों और ऑक्सीजन की कमी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आज स्वतः संज्ञान लिया है। चीफ जस्टिस एस.ए. बोबडे ने कहा, देश के हालात नेशनल इमरजेंसी जैसे हो गए हैं। केंद्र सरकार 4 मुद्दों पर नेशनल प्लान दे। पहला मुद्दा ऑक्सीजन की सप्लाई, दूसरा मुद्दा जरूरी दवा की सप्लाई, तीसरा मुद्दा वैक्सीनेशन का तरीका, चौथा मुद्दा लॉकडाउन लगाने का राज्यों का अधिकार। वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे को एमिकस क्यूरी बनाया गया है। अलग अलग हाईकोर्ट में चल रहे मामलों को सुप्रीम कोर्ट अपने पास ले सकता है। कल इस पर सुनवाई होगी।
उत्तर प्रदेश में कोरोना का कहर जारी है। पिछले 24 घंटे में यूपी में 34,379 लोग पॉजिटिव हुए, 195 मरीजों की मौत हो गई। पिछले 24 घंटे में यूपी में सबसे ज्यादा 5,239 संक्रमित लखनऊ में मिले। मुख्यमंत्री ने हर जिले के डीएम, एसपी और सीएमओ के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समीक्षा बैठक की, जिसके बाद यूपी के मेडिकल कॉलेज और चिकित्सा संस्थानों में सुविधा बढ़ाने के लिए 80 करोड़ रुपए जारी किए जाएंगे। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में संक्रमण के 67,000 नए केस आए हैं और 568 लोगों की जान चली गई। मुंबई में पिछले 24 घंटे में 7,367 लोग संक्रमित हुए और 75 लोगों की मौत हो गई। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण से अब तक 62,479 लोगों की मौत हुई है, जबकि मुंबई में 12,583 लोग जान गंवा चुके हैं। दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता डॉक्टर अशोक कुमार वालिया का कोरोना से निधन हो गया। वो अस्पताल में भर्ती थे, जहां कल रात उन्होंने आखिरी सांस ली। डॉक्टर वालिया शीला दीक्षित सरकार में स्वास्थ्य और शहरी विकास समेत कई विभागों के मंत्री थे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल समेत कई नेताओं ने डॉक्टर वालिया के निधन पर शोक जताया। सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी के बेटे आशीष की जान भी कोरोना से चली गई। आशीष 2 हफ्ते पहले संक्रमित हुए थे। गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर आशीष के निधन पर शोक जताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल में अपनी सभी रैलियां रद्द कर दी हैं। बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखकर वर्चुअल रैली करने की गुजारिश की, जिसे पीएम ने मान लिया। कल शाम 5 बजे नरेंद्र मोदी बंगाल की जनता को वर्चुअली संबोधित करेंगे। दूसरी ओर चुनाव आयोग ने बंगाल में अब सभी रोड शो और बाइक रैली पर रोक लगा दी है। आज 43 सीटों के लिए पश्चिम बंगाल में छठे दौर की वोटिंग हुई। शाम 5 बजे तक 79.9% मतदान हुआ। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 7वें चरण के लिए आज चुनाव प्रचार किया। इसी बीच तृणमूल कांग्रेस ने 5 मई से पश्चिम बंगाल में 18 साल से ऊपर सभी लोगों को फ्री कोरोना वैक्सीन देने का ऐलान किया है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.